ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं अमेरिका और मैं लंदन। दोस्तों आज आपके लिए बड़ा प्यारा सा एक लेक्चर नंबर 12 इन रिगार्ड टू बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स। ऐसा है कि हम जो सीरीज कर रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल, एंड विद इन दैट देयर आर 10 मॉड्यूल्स, और उस 10 में से एक मॉड्यूल का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स। और मैं आजकल आपके साथ बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स कर रहा हूं। ये लेक्चर नंबर 12 है। मैंने लगभग 17-18 कंसेप्ट्स डिस्कस कर दिए। आई डिस्कस अबाउट डिफरेंट वायदे। डेरिवेटिव्स का मतलब है वायदा। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि आप सभी ने ये 10 मॉड्यूल्स देखे हैं। फर्स्ट इज बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंटिंग। इट मींस दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस, और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नॉलेज करना चाहते हैं, और इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ द कोर्स, सीएफए, एसीसीए, सीएमए, सीए, इंडियन सीएस, कुछ भी कर रहे हैं और आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 10 मॉड्यूल्स देख लिए तो दोस्तों इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपके सारे प्रीरिक्विजिट, सारे बेसिक नॉलेज, सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कैसे ड्राफ्ट किए? बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सभी बातें मैंने इनके अलग अलग मॉड्यूल्स बना दिए और इन सभी में 15-15, 20-20, 25-25 कंसेप्ट रख दिए हैं और उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। इसका मतलब आपको इन 10 मॉड्यूल्स में लगभग 150 घंटे की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। हम इन 10 में से एक मॉड्यूल फ्री दे रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे से कोई भी कोर्स ले रहा है तो हम एक मॉड्यूल उसकी मर्जी का एक फ्री दे रहे हैं, है ना। वैसे इस पूरे मॉड्यूल की कॉस्ट 50,000 रुपए की है। जो 10 मॉड्यूल्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग 150 से 200 घंटे की है। इसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज की है, लेकिन हम एक मॉड्यूल फ्री दे रहे हैं। आप इन 10 में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। जैसे आजकल हम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स, एंड विद इन बेसिक कंसेप्ट्स इन डेरिवेटिव्स अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे डेरिवेटिव्स में मैंने अभी तक क्या क्या करा दिया, जरा देखिएगा। पहला, आई हैव डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। रिस्क क्या है, व्हाई यू वांट टू टेक रिस्क, और व्हाई और हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क, what are the different types of risk, what is technological risk, what is political risk, what is this risk, what is foreign exchange risk, and उस रिस्क को मैनेज करने के लिए we do a process named as hedging. Hedging can be internal or external hedging can be named as derivatives. मैंने ये बातें आपको ऑलरेडी अपने पिछले 11 लेक्चर्स में बता दी हैं। आज ये जो लेक्चर है ना बेटे, आज का ये जो लेक्चर है इसका नाम है लेक्चर नंबर 12। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं, ब्लेजर पहन के फुल एनर्जी के साथ खड़े होकर मैं आज आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन कर दें। ऑप्शन ट्रेडिंग के जो कोर्सेज आप करते हैं, पैसे लाखों देते हैं फिर भी समझ कुछ नहीं आता। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा ऑप्शंस को लेकर, बिकॉज आज लेक्चर 12 है। We have already discussed forward contract. We have discussed future contract. Now we will be discussing with the option contract. 5 वायदे हैं। ये वादा रहा हमारा तुम्हारा, ना हम होंगे जुदा। तो बेटे वो वायदों की बातें कर रहे हैं। आप रजिस्टर ओपन करें जी, बाकी की बातें छोड़े। ऊपर लिखें जी ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिखें जी बेसिक्स इन डेरिवेटिव्स, उसके बाद आए जी लिखें लेक्चर नंबर 12। लेक्चर 12 भूल ना जाना बेटे। मैंने अभी तक 18 कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। मुझे नहीं पता आप देख रहे हो नहीं देख रहे। उन 18 कंसेप्ट्स में मैंने आपको बेसिकली 2 वायदे अभी तक बता दिए। पहले तो वायदे क्यों करते हैं वो बता दिए। एक ऑफरर एक एक्सेप्टर, ऑफरर और एक्सेप्टर आपस में क्यों एग्रीमेंट करते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों वचन देते हैं, कोई क्यों एक दूसरे के लिए मरने और मिटने की बातें करते हैं, उनके मन में क्या ऐसा आता है। तो मैंने रियल लाइफ की बातों को यूज करते करते आपको डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताए, एंड इवन इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू हाउ टू डू हेजिंग विद हेल्प ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। तो मैंने 18 कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिए हैं, 11 लेक्चर्स हो चुके हैं। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज एक नया वायदा शुरू कर रहा हूं। 5 वायदे हैं, 5 हैं वायदे। कुंती माता के 5 पुत्र थे, मैं 5 वायदे कराऊंगा। और अगर आपको ये 5 वायदे समझ आ गए तो आप लॉजिकली समझ लीजिए एक अच्छी स्किल आ जाएगी आपके पास।
फिर आप मेरी टेक्निकल क्लासेस कर सकते हैं जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात होगी, आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कमर सीधी करके बैठेंगे, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। मतलब आप करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, सुना होगा आपने। तो आज आपको भले कुछ भी नहीं आता, मैं तो कहता हूं कुछ पता ही नहीं है यार ऑप्शन के बारे में, भूपेश आनंद है ना, सब बताएगा। अगर आपने सिंसियरली मेरी बात को, मेरे लेक्चर्स को लिखा, नोट्स बनाए, कमर सीधी रखी, मोबाइल फोन ऑफ किया, तो आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए आइए आइए। मैं 5वें वायदे की बात कर रहा हूं। वादा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वचन, वायदे, कुछ भी कह दीजिए। जैसे आपके घर के नाम बहुत सारे होते हैं ना, बाहर का कुछ है, घर का कुछ है, बंटी, बबलू, छोटू, बाहर कुछ है। जैसे मेरा बाहर का नाम है भूपेश, घर का कुछ और है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन घर का कुछ और है। मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाहर का नाम है। ये तीसरा वायदा कर रहे हैं। हर वायदे के अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएं, मसाला डोसा भी साउथ इंडियन ही है, रवा मसाला डोसा भी साउथ इंडियन ही है, ओनियन रवा मसाला, ओनियन ओनियन उत्तपम भी साउथ इंडियन ही है, लेकिन तीनों के टेस्ट अलग अलग हैं, तीनों का रेट प्राइस अलग अलग है, तीनों का स्वाद अलग अलग है। इसी तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट is a contract. We have seen that. We have seen कि कब लेते हैं, कौन लेता है, कैसे लेते हैं। Future contract is a contract. We have seen that. Even now we are going to start with the option contract. Now we are going to start with the option contract. It is also a वायदा, लेकिन सबके अपने अपने हल्के हल्के फीचर्स हैं। कहते हैं ना, जब दुनिया बनी तो पहले वचनों की बात होती थी। वचन, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इंटीग्रिटी होती थी। कलयुग में घनघोर कलयुग आ गया, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। तो फिर एक्सचेंज का जन्म हुआ, फ्यूचर एक्सचेंज का जन्म हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। पहली डेट में पहले जो जन्म हुआ उसका नाम था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कुछ कमियां पाई गई। वी हैव सीन इन द लेक्चर्स, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द प्रॉस, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, and because of that we have to enter into future contract. Now future contract also has some pros and cons. We have seen in the last lecture that how I can take a process of hedging with the help of futures. क्योंकि futures में ऑफसेटिंग करना कंपलसरी है, जिसका जन्म हुआ उसको मारना कंपलसरी है। आपने लॉन्ग लिया तो शॉर्ट लेना कंपलसरी है 3 महीने के बाद, आपने पहले शॉर्ट लिया तो लॉन्ग लेना कंपलसरी है 3 महीने के बाद। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर में करना पड़ेगा, भले फिजिकल डिलीवरी नहीं है, लेकिन इट हैज टू बी स्केयर्ड ऑफ, इट हैज टू बी ऑफसेटेड, इट हैज टू बी नलिफाइड, यू हैव टू डू, यू कैन नॉट लैप्स। अगर आप नहीं करेंगे तो तीसरे महीने के आखिरी थर्सडे में अपने आप एक्सचेंज, आपका ब्रोकर आपके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देगा, नलिफाई कर देगा। और बेटे इसमें जैसे मैंने समझाया, इसमें क्या बताया आपको, इनिशियल मार्जिन होता है, मेंटेनेंस मार्जिन होता है, मार्क टू मार्केट होता है, केवाईसी होती है। केवाईसी तो चलो सब में, ऑप्शंस में भी है, बट द पॉइंट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा देखा गया कि आपको ऑफसेटिंग करनी कंपलसरी है, नलिफाई करना कंपलसरी है, इसका मतलब कैंसिल करना कंपलसरी है। तो एक नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। उसमें ऑफसेटिंग की जरूरत नहीं है, उसमें आपकी मर्जी, आपने 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 खरीदना है खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। उसमें आपके पास हक है, साडा हक एथे रख, बेटे हक मिलेगा कुछ खरीदने का या कुछ बेचने का। अब आप सोच रहे होंगे खरीदना या बेचना क्यों? बेटे ये सारा खेल विचारों का है। आपके मन में ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, या अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के दोबारा बीच में प्यार हो सकता है, या टाटा ग्रुप अपनी वसीयत किसी दूसरे को दे सकते हैं, या कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो सकती हैं। क्या पता दोबारा से भगवान ना करे कोविड जैसी चीज जापान में जैसी आ गई दोबारा ना आ जाए। इट मीन्स
आपको लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ होने की संभावना है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो कि होगा या नहीं होगा। आपको लग रहा है कि डॉलर के पैसे अब गिरने वाले हैं, चाइना का युआन ऊपर आ जाएगा, कुछ तो होगा, बट द पॉइंट इज यू आर नॉट 100% श्योर। So if you are not 100% sure, but still you want to buy that, you want to take the advantage of that situation, my dear friends, मैं ये कहूंगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बेटे कमर सीधी कर दो। देखो मैं आज अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पा रहा, कितनी जल्दी हो रही है मुझे बताने के लिए कि ये ऐसे 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 ऐसे। जल्दी बेटे कमर सीधी करो और देखो, मैं भूपेश आनंद 5 वायदों की बात कर चुका हूं। पहला था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 2 करा चुका हूं 11 लेक्चर्स में, अभी करा रहा हूं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद कराऊंगा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, फिर कराऊंगा फॉरवर्डेड एग्रीमेंट। बेटे ये 5 अगर समझ आ गए तो आप इवन यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, नॉन फाइनेंस और कॉमर्स और फाइनेंस एंड यू आर डूइंग एनी ऑफ द कोर्स, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आइए आइए जी, लिखिए लिखिए। सर ये लिखना है बेटे, मैं कह रहा हूं ना 5 चीजें लिखनी है। मैं आज आपको ये कहता हूं कि ये देखिए मैंने एक टाइमलाइन बनाई, एक ग्राफ बनाया, चेक करिए बेटे। ये ग्राफ आपने स्कूल में बनाया हुआ है। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं, वाई एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। मैंने वाई में लिखा वायदे 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 वायदे, एक्स में लिखा टाइम। मैंने कहा सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया, समय बीतने लगा, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिला, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कमियां थी। We have already seen that what are the negatives of forward contract. I am not going to tell you again. And now we have covered in the last lecture number 11 that what are the points of future contract, you know. And I have just told you that it is important that you have to offset that. आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपने अगर लॉन्ग लिया तो शॉर्ट कैंसिल करना पड़ेगा, शॉर्ट लिया तो लॉन्ग करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो इसलिए एक नए कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ और उसका नाम आ गया जी ऑप्शन। आपको पता है जब आप बहुत छोटे थे ना, तो पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई तो कलर टीवी आ गए। अच्छा, फिर धीरे धीरे एलसीडी टीवी आ गए। अच्छा, फिर धीरे धीरे एलईडी आ गए। अच्छा, फिर धीरे धीरे फ्लैट और सर्कुलर स्क्रीन्स आ गई, धीरे धीरे थिएटर्स आ गए। क्या हो रही है बेटे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से हेजिंग टूल्स में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई। हमें जैसे पता चला कि इसकी ये डीमेरिट है तो हमने एक नया टूल बना दिया और उस नए टूल को लेकर आ गए। तो वायदा नंबर 1 फॉरवर्ड हम कर चुके हैं, वायदा नंबर 2 फ्यूचर हम कर चुके हैं। मैं इस समय वायदा नंबर 3 बता रहा हूं। ये बॉस है भाई साहब, जैसे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान कहते हैं आई एम बिग बॉस, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग बॉस, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ अलग तरह के फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिलते थे या जो फॉरवर्ड में नहीं मिलते थे। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली मैं ये कहूंगा इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी। अच्छा, आपने चेस खेली है भाई साहब? भाई साहब आप चेस खेलते हो क्या? भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं स्लाइड्स मैंने बड़ी अच्छी बनाई है, अभी दिखाऊंगा। शतरंज के अंदर एक होता है हाथी, हाथी की चाल पता है, वो सीधा सीधा चलता है। एक होता है ऊंट, ऊंट टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता है। एक होता है घोड़ा, घोड़ा ढाई की चाल चलता है। एक होता है वजीर, वजीर जो राजा के पास रहता है, बेटे वो एक चाल छोड़कर बाकी हर किसी की चाल चल देगा, मतलब वो घोड़े की चाल नहीं चल सकता। बेटे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहूंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हाथी जैसा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऊंट जैसा है, लेकिन बेटे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वजीर जैसा है।
अगर आप शतरंज खेलते हो तो ऐसा समझ लीजिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। जैसे आप एक नॉर्मल थाली ले लें और एक महाराजा थाली लें, तो जब आप महाराजा थाली लेंगे तो उसमें कुछ आइटम्स ज्यादा होंगी, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक महाराजा थाली जैसे है, ऐसा समझ लीजिए। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आपको बड़ी सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, पहले समझ लीजिए आप। आइए छोटा सा मैं आपको अपनी स्लाइड दिखा दूं और मैं चाहता हूं कि आप इसमें नजर मारें। बेटे ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधा ही भाग रहा हूं और सीधा मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ते हुए सीधा कंसेप्ट नंबर 19 में आ रहा हूं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए पिछले 11 लेक्चर्स में। आज का ये जो लेक्चर है 12वां लेक्चर है, मेंटेनेंस इनिशियल सब डिस्कस किया बेटे, एक एक मेहनत की प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराई। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को करने जा रहा हूं और उसमें कंसेप्ट नंबर 19 की बात करेंगे। बेटे कंसेप्ट नंबर 19 जो है उसका नाम पता क्या है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा आपके सामने। मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया बस मुझे लगा कि मैं बता दूं, ऑप्शन के बारे में कुछ बोल दूं, ऑप्शन की शान में कुछ कह दूं। मैंने कलर टीवी, एलसीडी, शतरंज, बड़ी सारे एग्जांपल्स लेकर आपको बताने की कोशिश की कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं ऑप्शन के बारे में। ऐसा समझ लीजिए अभी ऑप्शन से बढ़िया कोई कॉन्ट्रैक्ट ना बना है ना बनेगा, ना भूतो न भविष्यति, न पास्ट टेंस में था न फ्यूचर में होगा। मैं अब जो बताने जा रहा हूं बेटे आप 1-2 मिनट लगा के पहले इसको लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कंसेप्ट 19 लिखेंगे, आप 18 कंसेप्ट लिख चुके हैं। मैं इस समय 30-31 कंसेप्ट कराऊंगा बेसिक कंसेप्ट इन डेरिवेटिव्स में, जो अमूमन तौर पे अगर आप उसका मॉड्यूल खरीदें तो 20-25 हजार रुपए का आपको बाजार में मिलेगा। लेकिन मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूं और उनकी बातें फिर भी समझ नहीं आएंगी, मेरी बातें समझ आएंगी। आप कंसेप्ट नंबर 19 लिख रहे हैं, आप हेडिंग लिख रहे हैं, आपने लिख भी दिया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन जैसे नाम ही कह रहा है, ऑप्शन का मतलब है आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपके पास चॉइस है। चॉइस कॉन्ट्रैक्ट, आप लेना चाहो तो लो, आप खरीदना चाहो तो खरीदो, आप बेचना चाहो तो बेचो, नहीं तो मर्जी आपकी है। तो लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 19 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज अ वायदा, इट इज अ वचन, इट इज अ प्रॉमिस विद अ चॉइस। आज तक आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा हुआ, उसमें चॉइस नहीं थी। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जिस चीज के लिए आपने एग्रीमेंट किया। बट अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, आपने एग्रीमेंट किया मैरिज करने का एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपकी मर्जी आप मैरिज करें या ना करें, एग्रीमेंट कर चुके हैं। एक ऐसी अगर आपको राइट मिल जाए कि आप एक्सरसाइज करना चाहें कर दे, लैप्स करना चाहें कर दे, आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही क्यों हूं, मेरी मर्जी। अब कब आप उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे और कब आप उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बेटे मैं आज उसी की बात करूंगा। आने वाले 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, तभी आपको कंसेप्ट समझ आएंगे। मैं प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराऊंगा, मैं कुछ ट्रेडिंग की बातें भी करूंगा। भले आपको समझ आए या ना आए, लेकिन लॉजिकली आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो लिखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विद अ चॉइस, विद अ अल्टरनेटिव, विद अ राइट। बेटे एक एक वर्ड 1-1 लाख रुपए का है। लिख लो, पहले तो लिखो बेटे, बेटे लिखो। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स द बायर। आराम से पहले लिखना बेटे, मैं एक एक ग्राफ बनाकर, डायग्राम बनाकर आपको लॉजिकली समझा दूंगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट gives the right to the buyer of the contract to purchase or to sell। बेटे इस दुनिया में आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा,
फ्यूचर देखा होगा, या तो हम कुछ बाय करेंगे या कुछ सेल करेंगे, because we are doing from the entity point of view. So either that entity will buy something, buy an underlying asset, buy forex, buy dollars, buy pound, buy stock, buy Tata stock, buy gold, buy future, anything, you know, or they will either sell it because they want to hedge it. So the point is, B point अगर आप देखें दोबारा से, तो इसमें क्या है, it is a contract. It का मतलब option. Option is a contract in which the seller, बेटे सेलर की ड्यूटी है, अभी बताऊंगा, सेलर की ऑब्लिगेशन है, सेलर की जिम्मेदारी है, किसको हक दे रहा है, किसको, बायर को, बायर को, कि भाई तू खरीदना चाहे तो खरीद, बेचना चाहे तो बेच, लाभ करना चाहे तो लाभ कर, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, ठीक है जी। एन अंडरलाइंग एसेट, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, मैंने कहा कुछ भी इस दुनिया का, उसको हमने कह दिया अंडरलाइंग एसेट। इट कैन बी इंडेक्स, इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी फॉरेक्स, एनीथिंग, फॉरेन करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, मेटल्स एटसेट्रा, लिख लें एट अ, बेटे मैं कह रहा हूं ना, समझ आ रहा तब भी, नहीं समझ आ रहा तब भी, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस which is agreed upon at the time of entering a contract, जो एक प्राइस पे वो खरीद सकता है या बेच सकता है या कुछ भी नहीं करेगा, उसको देखेंगे क्या मतलब है। अभी लिख लें, द पर्सन हु एक्वायर्स द राइट, the person who acquires the right is, अभी देखेंगे, जिसके पास हक होगा, साडा हक, एथे रख, जिसके पास हक होगा। जैसे आप एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो, अज्यूम कर रहे हैं आप कोई एग्जाम कर रहे हो और आपने एग्जामिनेशन फीस पे कर दी, आपने एग्जामिनेशन फीस पे करके एक राइट, एक हक ले लिया, इंस्टीट्यूट को किसी को भी पे कर दी। अब उस इंस्टीट्यूट की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि वो आपके नाम का रोल नंबर प्रिंट करेगा, आपके नाम का क्वेश्चन पेपर प्रिंट करेगा, आपके लिए प्रॉक्टर का अरेंजमेंट करेगा, आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर की बातें करेगा, आपके लिए डेट फिक्स करेगा। आप पेपर देने जाओ तो आपकी मर्जी है, नहीं देने चाहो तो आपकी मर्जी है, बिकॉज आपके पास राइट है, आपके पास हक है, साडा हक, एथे रख, बताऊंगा अभी, ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा कि आपको बड़े बड़े सेमिनार्स में समझ नहीं आएंगी। बेटे आप पहले लिख लो ना, एक काम पूरा करते हैं ना, फिर आगे चलेंगे। द पर्सन हु एक्वायर्स द राइट, लिख लें जी, इज नोन एज ऑप्शन होल्डर और बायर, एंड द पर्सन हु हैज द ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, 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 ड्यूटी to perform, seller is named as option writer और option seller। बस बेटे बस, आराम से, आराम से यहां तक लिखना है। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा। आइए आइए जी, मैं इस समय आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को लेकर आया हूं। मैंने आपको एग्जामिनेशन फीस की बात बताई अभी अभी, कि जब आप एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हैं तो एक तरह का आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, क्योंकि आपने फीस पे कर दी। आपकी राइट है कि आप पेपर देने जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो मत जाओ, लेकिन उस इंस्टीट्यूट की राइट नहीं है कि आपका रोल नंबर प्रिंट करे ना करे, उसको करना पड़ेगा। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ठीक है जी। इट मीन्स इंस्टीट्यूट की ड्यूटी है, इंस्टीट्यूट की ऑब्लिगेशन है, इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका रोल नंबर, एग्जामिनेशन, प्रॉक्टर वगैरह का अरेंजमेंट करे। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, कई बार ऐसा लगता है आजकल स्पेसिफिकली अगर आप देखें, कोविड गए तो बहुत साल हो गए, रशिया और यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, इराक वर्सेस ईरान की बात कर रहे हैं, इजराइल की, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नए तरह के वायरसेस आ रहे हैं। क्या लगता है आप जो कोर्स कर रहे हो, कई बार आपके मन में ऐसा लगता है कि यार कोर्स कर लिया, मेहनत कर ली, पास भी हो गए, पता नहीं ये दुनिया रहेगी भी या नहीं रहने वाली। मतलब आप श्योर नहीं हो
लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई घटना घटित होने वाली है। जैसे रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद, इजराइल वर्सेस ईरान के लड़ाई के बाद, ग्लोबल वार्मिंग के होते हुए आपको कुछ संकेत तो आ रहे हैं। यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड, you are with some vichar or with some thoughts that something will happen, but you are not 100% sure. So you generally enter into a type of contract, a type of वायदा which is named as option वायदा, option contract. तो मैं आज उसकी बात करने वाला हूं। ठीक है जी, आइए अभी देखेंगे और देखेंगे, बड़ी सारी बातें बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद आज आपको काफी कुछ बताने वाला हूं। और आप पहले एक छोटी सी बात अगर लिख लें, देखो एक तो मैंने स्लाइड्स बनाई, एक मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई। देखो कितना प्यार करता हूं मैं आपसे, आप सोच भी नहीं सकते बेटा। आपने अभी लिखा ना कंसेप्ट नंबर 19, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा ना, उसके नीचे लिखो नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगा और क्लास कंप्लीट कर दूंगा। इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर लिखा है तब भी लिख लो, ये मेरा प्यारे वर्ड्स है यार, हाथ से लिखा है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई है। बायर विल बाय अ राइट टू बाय एन एसेट एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ फिक्स डेट। आपने लिखा हुआ ये पता है मेरे को, फिर भी यार ये अलग लैंग्वेज में, इनमें अलग भावनाएं जुड़ी हैं, अलग इमोशंस हैं। मेरी इमोशंस को मत तोड़ना, लिख लेना नोट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 19 जहां तक लिखा, उसके बाद नोट नंबर 1 लिखना, टू बाय एन एसेट और टू एक्सरसाइज और कैन लैप्स। वो देखते हैं क्या मतलब है। देखिए जी, अब ये दुनिया जो है ना जी, इस तरह से बनी है। सुनना जरा, सुनो 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 गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, मैं आप जो बताने जा रहा हूं आने वाले 2-3 मिनट तक बड़ा कीमती है। आप अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके घर में 5-6 मेंबर्स हैं, क्या उन सबके थॉट प्रोसेस सेम रहते हैं? तो आंसर होगा बिग नो। आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं, क्या सबका नेचर एक जैसा है? आंसर होगा नो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ कहते हैं इंडिया जीतेगी, क्या सभी कहते हैं इंडिया जीतेगी या कुछ बोलते हैं इंडिया हारेगी? बेटे मिक्सचर होता है। अच्छा, सब एक जैसा ही सोचेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बेटे जब तक हम इसको पोलैरिटी में नहीं कन्वर्ट करते, मतलब मतलब फूल के साथ कांटे होना जरूरी है, सुख के साथ दुख होना जरूरी है। आपके विचार दूसरों के विचार से नहीं मिलेंगे तभी जीवित हो आप सब। सबके एक जैसे विचार होंगे तो बेटे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो मैं आज आपसे ये कह रहा हूं कि एक था रामलाल, सुनो 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 मेरी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे, जीवन आगे चला। सुनना, एक था रामलाल, रामलाल को ऐसा लग रहा है, अब ये मत पूछना उसको क्यों लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और ओल्ड गोल्ड सोने का रेट बढ़ जाएगा। अभी जितना चल रहा है उससे डबल हो जाएगा। अब उसको क्यों लग रहा है, मैं आज वो चर्चा नहीं कर रहा, मेरा वो मुद्दा नहीं है कि मैं डिस्कस करूं कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, बस लग रहा है। लेकिन श्यामलाल उसका दूसरा दोस्त है या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका थॉट प्रोसेस कुछ हो रहा है। वो कहता है गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, अभी दुनिया चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रामलाल ठीक है या श्यामलाल ठीक है, दोनों के अपने थॉट्स हैं, दोनों के अपने विचार हैं, दोनों की मन की बातें हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि तभी तो कोई एग्रीमेंट होगा, कोई बेचने की बात करेगा और दूसरा खरीदने की बात करेगा, तभी तो जाकर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेट इट बी इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेट इट बी इट इज द केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेट इट बी इज द केस ऑफ ऑप्शन। मैं कहता हूं इस दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें भाई साहब, दोनों पार्टीज अलग अलग स्टैंड में होती है ना, एक खरीदता है दूसरा बेचता है। जो खरीदने वाला है ना, उसको लगता है कि शायद इसके रेट अब बढ़ जाएंगे। क्या आएगा माइंड में? आप कोई भी चीज खरीदोगे, सोना आज खरीदते हो, प्याज आज ही खरीद के रख लेते हो 10 किलो, जबकि आपको 10 किलो चाहिए नहीं,
आपके मन में एक विचार आता है कि आने वाले समय में इसके एसेट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जो बेचता है उसको लगता है आने वाले समय में प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब सुनना, दो थॉट्स हो गई। अच्छा, जिसको लगता है कि आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ सकते हैं और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी पूरा उस एसेट को बाय करने का पैसे नहीं है। मतलब मान लो वो 1 लाख रुपए की चीज है, उसके पास 1 लाख है ही नहीं, उसके पास थोड़ा से पैसे हैं, लेकिन उसको मालूम है कि प्राइसेस बढ़ेंगे और उसको बड़ा प्रॉफिट होगा, या ऐसा समझ लें वो 100% श्योर नहीं है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, 90% श्योर है। तो उस केस में रामलाल श्यामलाल से एक वायदा कर लेगा। क्या वायदा करेगा रामलाल? क्या बोलेगा श्यामलाल को कि मैं इतना सोना इस दिन इस रेट में तेरे से चाहूं तो खरीद लूं, ना चाहूं तो ना खरीदूं, मेरी मर्जी। देखिए, फॉरवर्ड में ऐसा नहीं था, फ्यूचर में ऐसा नहीं था। ऑप्शन में उसको राइट मिलती है कि वो एक्सरसाइज करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, खरीदना चाहे तो कुछ खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो ना खरीदे, बेचना चाहे तो कुछ बेचे, ना बेचना चाहे तो ना बेचे। कब खरीदेंगे, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, वो एक चर्चा का मुद्दा लेक्चर 13 में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इन द मनी, व्हाट इज एट द मनी, व्हाट इज आउट द मनी, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन। आई विल डिस्कस इन डिटेल विद एग्जांपल्स इन लेक्चर नंबर 13, but today just I want to give you a glimpse, a trailer in regard to option contract. That's what I want to say in regard to option contract. It is a beautiful contract as compared to forward and as compared to future. So I have written here कि ये दुनिया जो बनी है विचारों से बनी है। ये जो रामलाल है, ये रामलाल है बेटे, देखो रामलाल के मन में ऐसा आ रहा है कि भविष्य में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और उसके पास इसलिए वो उस राइट को, जिस चीज के उसको लगता है पैसे बढ़ जाएंगे। श्यामलाल को क्या लगता है? श्यामलाल है जी ये। श्यामलाल को क्या लगता है कि इसी चीज के जो रामलाल सोच रहा है बढ़ने की, उसी चीज में श्यामलाल को लग रहा है घट जाएंगे। तो ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू, कि रामलाल उसमें ये कहता है कि मेरे पास एक हक होगा, I can buy this asset from you. I will have a right. I will don't have a compulsion. मर्जी है मेरी, मैं करूं या नहीं करूं, मेरे पास हक होगा। मैं अपना हक जतलाना चाहूंगा तो जतलाऊंगा, नहीं तो छोड़ भी सकता हूं। मेरी मर्जी है कि मैं जैसे भी करूं। तो ये राइट है किसके पास? रामलाल के पास। तो रामलाल के बड़े सारे नाम हो सकते हैं। पहला नाम हो सकता है बायर ऑफ राइट, दूसरा नाम हो सकता है ऑप्शन होल्डर, मतलब जो कुछ खरीद, जिसके पास किसी भी चीज की राइट है। राइट दो ही चीज की हो सकती है, या तो खरीदने की या बेचने की। अभी देखेंगे, मुंह छोटा मत करना, कमर सीधी रखना, मोबाइल फोन बंद रखना, मेरी बात को सुनना। या तो आपके पास किसी चीज को खरीदने की राइट होगी या किसी चीज की बेचने की राइट होगी। राइट तो है, किसी भी चीज की राइट है। अब उस राइट में आपके पास हक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस राइट को एक्सरसाइज कर देंगे, और आपको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप लैप्स कर देंगे। जैसे एग्जामिनेशन फीस आपने पे कर दी, आपको लग रहा है यार फेल हो जाएंगे, पास हो ही नहीं सकते, तो आप पेपर देने नहीं जाएंगे, लैप्स कर देंगे पेपर देना। बट आपको लग रहा है आपकी तैयारी आप पास हो सकते हैं तो आप पेपर देने जाएंगे। वो डिपेंड करता है आप पे। तो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो करो। मतलब फॉरवर्ड में फ्यूचर जैसा या फॉरवर्ड जैसा इसमें नहीं है कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। आपके पास राइट है, आपके पास हक है, आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब देखो ऐसा ध्यान से सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये देखिए, ये रामलाल है जी, ये रामलाल है। रामलाल को लग रहा है
कि टाटा कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ने वाला है। अभी प्राइस 450 रुपए चल रहा है, मैं अज्यूम करता हूं आजकल प्राइस 450 चल रहा है मार्केट में। एक शेयर का प्राइस 450 चल रहा है आजकल मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बट रामलाल को ऐसा आभास हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता, वो बात रीजंस है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। अभी मान रहे हैं कि उसको आभास हो रहा है कि प्राइस बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है सारे शेयर्स खरीदने का, या उसको पूरा अंदेशा नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, और वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक राइट लेकर रखना चाहता है कि कल अगर बढ़ गए तो वो खरीद सकता हो, और अगर घट गए तो वो चाहे तो कुछ भी ना करे। तो ऐसा राइट जब एक रामलाल कर लेता है, जब हक ले लेता है, तो मैं कहूंगा रामलाल का मतलब है ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन बायर। ऑप्शन होल्डर हो या ऑप्शन बायर हो, उसके पास राइट है। राइट किसी भी चीज की हो सकती है, बाय करने की भी या सेल करने की भी, उसको भी बाद में देखेंगे। अभी समझ लीजिए हक की बात समझ आ रही है। अच्छा, ये श्यामलाल है, श्यामलाल को लग रहा है कि टाटा के शेयर्स गिरेंगे, तो श्यामलाल से एग्रीमेंट कर लेता है रामलाल। जैसे आपने सुना था अकबर और बीरबल की कहानी, जो अकबर बोलता था बीरबल उसको कहता था जी जहांपना, जी जहांपना, जी जहांपना। मैंने कहा श्यामलाल के पास कोई राइट नहीं है, उसके पास ड्यूटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो करना पड़ेगा जो ये रामलाल बोलेगा। इसका मतलब रामलाल उसको कहेगा खड़ा हो जा तो श्यामलाल खड़ा हो जाएगा, रामलाल उसको कहेगा बैठ जा तो श्यामलाल बैठ जाएगा। It means whatever Ramlal wants to do, whether he want to exercise it or lapse it, it is up to Ramlal choice. But the point is, Shyamlal has to perform that because he is the seller. तो I will say, इसने हक बेचा है, इसका नाम है ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर। बेटे आज दो बातें इतनी क्लियर हो गई ना, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जांपल से आपके लॉजिक क्लियर कर दूंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऑप्शन कैसे समझ आ गया। लिख लिया बेटे, यहां तक लिख लिया? अच्छा जी। कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन अभी देख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए, आ जाइए। मैंने कहा ऑप्शन में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है बायर ऑफ ऑप्शन और एक होता है सेलर ऑफ ऑप्शन। अभी अभी बताया, रामलाल बायर था, श्यामलाल सेलर था, ठीक है जी। बायर का दूसरा नाम है होल्डर, जिसके पास हक है, जिसके पास राइट है, और सेलर का दूसरा नाम है राइटर, और इसका तीसरा नाम है ऑब्लिगेटर। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। अभी कंसेप्ट 19 में लिख रहे हैं। मैंने जैसे आपको अकबर और बीरबल की कहानी अभी बताई कि अकबर 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 क्या है, जिसके पास राइट है। बताओ कौन बड़ा होगा, अकबर या बीरबल? बेटे बीरबल चुप रहेगा, अकबर जो कहेगा गाना का, बीरबल को गाना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन होल्डर जो होता है, ऑप्शन बायर जो होता है, जिसके पास हक होता है, उसकी डोमिनेटिंग पोजीशन होती है, और जिसके पास हक नहीं होता, ड्यूटी होती है, उसको करना होता है, उसको बोलते हैं राइटर है तू। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन होल्डर। अकबर इज ऑप्शन होल्डर एंड बीरबल इज ऑप्शन राइटर। ऐसा समझ ले, ऐसा समझ लें आप। बेटे मैंने अभी तक कंसेप्ट 19 ही बताया, ज्यादा कुछ बताया भी नहीं। अभी वैसे इसमें बताना है ऑप्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर ऑप्शंस में और बताना है इन द मनी, कॉल बायर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, पुट ऑप्शन। फिर मैंने ऑप्शन प्रीमियम, अभी गुलाब जामुन की बातें करनी है, वो भी नहीं बताई। उसके बाद मैंने कुछ ग्राफ बनाने हैं, वो भी नहीं बताए। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है बेटे, घबराना नहीं है। अमेरिकन ऑप्शन की बातें करनी है, यूरोपियन ऑप्शन की बातें करनी है। एक एक बात बता दूंगा बेटे, बेसिक कंसेप्ट डेरिवेटिव के लेक्चर्स में आपको समझ आएगा। बस मेरा एक आपसे कंडीशन है कि आप लिखें, आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर ना माने। बेटे बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का हल्का सा टेस्ट दिया है। अभी
खिलाया नहीं है। जैसे आप कलेवा में बर्फी खाने जाएं तो बर्फी का हल्का सा टेस्ट है। अभी तो ग्राफ भी नहीं बनाया मैंने, अभी तो डायग्राम भी नहीं बनाया जिसमें मैं कहूंगा रामलाल ऑप्शन होल्डर है, श्यामलाल ऑप्शन राइटर है, फिर मैं कहूंगा ये एक्सरसाइज प्राइस है, फिर मैं कहूंगा ये ऑप्शन प्रीमियम है, फिर मैं कहूंगा एट द मनी है, इन द मनी है, आउट द मनी है। सब लेक्चर नंबर 13 में देखेंगे। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।